हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे हैं, मस्त रहें। और आज का वीडियो वास्कुलर एक्सिस के ऊपर है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ के PDF चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ जाके आप मेरा लिंक ओपन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको जितने भी मेरे वीडियोज़ आए उनके PDF भी मिलेंगे, अदर वीडियोज़ के भी लिंक मिलेंगे। समय समय पर मैं वहाँ पे रोज़ या अल्टरनेट डे पे MCQs शेयर करती हूँ, जो आपके डायलिसिस एग्जाम में बहुत काम आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा कोई वीडियो देखना है और आपको उसका लिंक नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में अभी तक डायलिसिस के ऊपर जितने भी वीडियोस आए हैं उसके भी लिंक दिए हुए हैं, तो वो भी आप वहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। देर ना करते हुए इसका वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है, हाँ, एक और चीज़ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वास्कुलर एक्सिस में वास्कुलर का मीन्स ब्लड है और एक्सिस का मीन्स क्या है, ए वे टू गेट टू देयर, मतलब वो रास्ता जहाँ से कि हम ब्लड को भेजते हैं। तो टोटल मिला के वे टू गेट टू योर ब्लड, मतलब आपको ब्लड को जाने का रास्ता, मतलब ब्लड को ले जाने वाला रास्ता। देन क्या बोल रहा है कि वास्कुलर एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन बोलते हैं हीमोडायलिसिस पेशेंट की। क्योंकि देखिए, जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं किसी भी पेशेंट का, तो हमें एक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें वास्कुलर एक्सिस बनाना पड़ता है। हमें उस फ्लो में ब्लड नॉर्मल वेन या आर्टरी से नहीं मिलता, जिस फ्लो की हमें हीमोडायलिसिस पे नीड होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वास्कुलर एक्सिस को बनाते हैं। इसीलिए हम वास्कुलर एक्सिस को हीमोडायलिसिस या डायलिसिस पेशेंट की लाइफ लाइन बोलते हैं। इसके अलावा इसको डायलिसिस एक्सिस या एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है कि दीज एक्सिस इज सर्जिकली प्रोसेस विच ट्रीटेड। अब ये जो वास्कुलर एक्सिस बनाया जाता है, ये सर्जिकली प्रोसीजर है जिसको कि सर्जन बनाता है। इसमें सर्जन क्या करता है कि जो वेन और आर्टरीज होती हैं उनको ये इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो छोटी छोटी वेन, छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, उनको आपस में मिला के एक बड़ी वेन को हम रेडी करते हैं। अब होता क्या है कि इस वेन से ही हम जो वेन हमने बनाई है, मोटी वाली वेन, छोटी छोटी वेन्स और आर्टरी को लेके, इसी से हम ब्लड को लेते हैं और इसी से हम ब्लड को पेशेंट की फ़िल्टर होने के बाद पेशेंट की बॉडी में भेजते हैं। नेक्स्ट बात कह रहा है इस स्लाइड में कि द वास्कुलर एक्सिस प्रोसीजर में रिक्वायर एन ओवरनाइट। अब देखिए, जब भी वास्कुलर एक्सिस बनते हैं तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वास्कुलर एक्सिस आप बनवा रहे हैं, परमानेंट या टेम्परेरी। तो अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे बनवाते हैं कोई भी वास्कुलर एक्सिस, मीन्स कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो उस एक्सिस में क्या होता है कि आपकी हीमोडायलिसिस मानिए कल हो रही है या आज हो रही है, तो आपकी डायलिसिस शुरू होने से 4-5 घंटे पहले भी हम उस वास्कुलर एक्सिस को बना सकते हैं, या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बना सकते हैं। और परमानेंट के लिए क्या करना होता है कि अगर परमानेंट वास्कुलर एक्सिस आपको चाहिए तो उसके लिए सर्जन को 1 महीने पहले उसको बनाना होता है, या 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले बनाना होता है, जब भी आपको डायलिसिस पे वो लाएंगे। देन क्या, तब तक के लिए क्या होता है, देखिए पेशेंट की तो तबीयत खराब होती है, तो वो तो जो परमानेंट वाला है वो तो 1.5-2 महीने में रेडी होता है। तो तब तक के लिए पेशेंट को जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस के सहारे रखते हैं, मतलब उनके टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस के थ्रू हीमोडायलिसिस होती है। अब हीमोडायलिसिस क्या प्रोसीजर है, ये मैंने डेफिनेशन में दिया हुआ है कि हीमोडायलिसिस क्या है, ये आप सबको पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, सबसे पहले हीमोडायलिसिस उन लोगों के लिए दी जाती है जिनकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी होती हैं, ठीक है, मीन्स कि जिनकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो वास्कुलर एक्सिस है, इसके थ्रू हम निडल लगाते हैं, फिस्टुला निडल लगाते हैं, और वास्कुलर एक्सिस से हम ब्लड लेते हैं। इस फिस्टुला निडल का कनेक्शन टीबिंग और फिल्टर से करते हुए फिर से पेशेंट की बॉडी में करते हैं। तो क्या होता है कि एक निडल से, एक फिस्टुला निडल से हम वास्कुलर एक्सिस से क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं। ये ब्लड फिर ट्यूबिंग में जाता है, फिर फिल्टर होके ये ब्लड दूसरी फिस्टुला निडल से पेशेंट की बॉडी में चला जाता है, ठीक है, ये पूरा। और इसमें हम डायलिसिस मशीन का भी यूज़ करते हैं। हीमोडायलिसिस पे मैं पहले भी थोड़ा सा वीडियो दे चुकी हूँ और आगे भी दूंगी, तो आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम वास्कुलर एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है
कि टाइप्स ऑफ वास्कुलर एक्सिस। देखिए वास्कुलर एक्सिस दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है परमानेंट वास्कुलर एक्सिस, सेकंड क्या है टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और दिखाई है डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या है, हीमोडायलिसिस प्लस पेरिटोनियल डायलिसिस मिला के क्या बनता है डायलिसिस। नेक्स्ट आते हैं परमानेंट वास्कुलर एक्सिस पे। ये जो वास्कुलर एक्सिस है परमानेंट वास्कुलर एक्सिस, ये सर्जन के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि वेन और आर्टरी को कनेक्ट करते हैं। मीन्स कि देखिए ये हमारी कोई वेन जा रही है और हमारी कोई आर्टरी है, मानिए कि ये हमारी वेन है और ये हमारी कोई वेन है, ये हमारी कोई आर्टरी है, तो हम क्या करेंगे इन आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ते हैं। मानिए ये मेरी आर्टरी हो गई और ये वेन हो गई, तो जिस पॉइंट पे ये आर्टरी और वेन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मैं यहाँ से सिंपल करती हूँ, ये आर्टरी और ये वेन। अब मानिए ये आर्टरी चली, ये वेन चली, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये दोनों आर्टरी और वेन आपस में मिली हैं। अब क्योंकि आर्टरी और वेन मिलती है तभी एक मोटी वाली वेन हमें तैयार होती है और इसी मोटी वेन को हम वास्कुलर एक्सिस के नाम से जानते हैं। लेकिन जब आर्टरी और वेन मिलती हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं एनास्टोमोसिस। मीन्स कि जहाँ पर आर्टरी और वेन एक दूसरे से मिले इस पॉइंट को हम एनास्टोमोसिस बोलते हैं। आर्टरीज जो होती हैं कैरी करती है, नॉर्मली आर्टरी जो होती हैं वो क्या करती है ब्लड को कैरी करती है, कहाँ से हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, जबकि जो वेन्स हैं ये क्या करती हैं ब्लड को लेकर आती हैं दोबारा से हार्ट की तरफ। देन वास्कुलर एक्सिस, ये जो वास्कुलर एक्सिस है ये सर्जन के द्वारा बनाया जाता है और वो भी उस सर्जन के द्वारा जिसका कि ब्लड वेसल्स की सर्जरी में बहुत अच्छा हाथ हो, ठीक है। और टू टाइप्स ऑफ परमानेंट, दो प्रकार के परमानेंट वास्कुलर एक्सिस पाए जाते हैं, जैसे कि आर्टीरियोवीनस फिस्टुला एंड आर्टीरियोवीनस ग्राफ्ट, मतलब एवी फिस्टुला और एबी ग्राफ्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस, ठीक है। अब देखिए टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस में दो तीन चीज़ें काम आती हैं। देखिए ये हमारा सर्जन भी बना सकता है और या कोई भी डॉक्टर भी बना सकता है इसको, और या एक्सपर्ट जो टेक्नीशियंस होते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन वो भी इसको बना सकते हैं। ये जो सेंटर वीनस कैथेटर है या टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस है, इसमें क्या होता है कि एक कैथेटर यूज़ करते हैं। अब कैथेटर जो है इसको टनल कैथेटर के नाम से जानते हैं। अभी कैथेटर के बारे में इसमें आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। इस कैथेटर को हम नेक में भी लगा सकते हैं, गर्दन में भी लगा सकते हैं हीमोडायलिसिस के लिए, आपके सबक्लेवियन में भी लगा सकते हैं और फिमोरल में भी लगा सकते हैं, मतलब थाई की तरफ भी लगा सकते हैं और चेस्ट की तरफ भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इस टाइप के। एक मिनट, जैसे ये हमारा डबल न्यूमन कैथेटर, नॉर्मली हम लोग डबल न्यूमन कैथेटर यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं वेन या आर्टरी में, तो दैट सिचुएशन में हम सिंगल न्यूमन कैथेटर। अब डबल न्यूमन क्या होता है, जहाँ पर कि एक डबल ल्यूमन हो, मतलब दो मतलब ओपनिंग होंगी उसे डबल ल्यूमन, और यहाँ पर केवल एक ओपनिंग होगी। मानिए मैं ये ओपनिंग छुपा देती हूँ और इसमें एक ओपनिंग हो गई जिस कैथेटर में, उसको हम सिंगल ल्यूमन बोलते हैं। तो जनरली सिंगल ल्यूमन कैथेटर हम लोग फिमोरल के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज तो हम लोग डबल ल्यूमन कैथेटर यूज़ करेंगे। अब ये जो टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस है ये क्या होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहली बात है कि ये सेंटर वीनस कैथेटर को, मतलब एक ही तरह का टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस होता है सेंटर वीनस कैथेटर, टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस, ठीक है। अब ये जो सेंटर वीनस कैथेटर है इसको क्या करते हैं हम, या तो जो गर्दन की वेन है उसमें डालेंगे, या चेस्ट की वेन में डालेंगे, या लेग की वेन में डालेंगे, ठीक है। जो कि मैंने लिखा हुआ है कि सेंटर वेनियस कैथेटर इस ट्यूब, मतलब सेंटर वीनस कैथेटर क्या है, एक ट्यूब है जिसको हम टनल कैथेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो टनल कैथेटर है ये हम नेक में डाल सकते हैं, चेस्ट में डाल सकते हैं और लेग में डाल सकते हैं नियर ग्रोयन, यूजली ओनली शॉर्ट टर्म। टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस जो होते हैं बहुत छोटे समय के लिए डाले जाते हैं, जैसे कि 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। ज़्यादा लंबे समय तक के लिए हम टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस को नहीं रखते क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी होते हैं। एक चीज़ ये आती है, मैनी टाइम्स क्वेश्चन आता है कि जो गर्दन में जो कैथेटर पड़ता है वो कौन सा कैथेटर होता है, तो ये टनल कैथेटर होते हैं सबक्लेवियन में और आपके गर्दन में, आपके चेस्ट में कोई अगर कैथेटर जा रहा है, सीबीसी कैथेटर ओनली फॉर, मतलब अगर हम डायलिसिस में की बात करते हैं तो जितने भी जो टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस बनते हैं उनमें जो कैथेटर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, टनल कैथेटर यूज़ होता है,
केवल और केवल टेम्परेरी में। मैं यहाँ पे पेरिटोनियल कैथेटर की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये 3 तरह के होते हैं, इंट्राजुगुलर कैथेटर जो कि गले में पड़ता है, सबक्लेवियन कैथेटर जो कि चेस्ट साइड पे पड़ता है, और फीमोरल कैथेटर जो कि थाई में पड़ता है, ठीक है, फीमोरल वेन में। अब बात आती है आर्टेरियोवेनस फिस्टुला की, ठीक है। मैं ये क्या है आर्टेरियोवेनस फिस्टुला? सबसे पहले ये परमानेंट वास्कुलर एक्सिस है। इसमें क्या होता है कि हम एक वेन लें और एक आर्टरी लेते हैं, ये वेन और आर्टरी को हम जोड़ते हैं। अब जिस पॉइंट पे मैंने पहले भी बताया, जिस पॉइंट पे ये आर्टरी और वेन आपस में जुड़ती हैं उसको हम एनास्टोमोसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये सर्जन के द्वारा बनाया जाता है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्टरी कहाँ से ब्लड लेकर आती हैं और वेन कहाँ से ब्लड लेकर आती हैं या देती हैं। अब क्या करता है सर्जन जो होता है, फिस्टुला मतलब बेबी फिस्टुला बनाने के लिए जनरली क्या करेगा, मानिए ये हमारा हाथ है, यहाँ पे हमारी एल्बो है, तो या तो रिस्ट वाली साइड को यूज़ करेगा, या फिर एल्बो साइड को यूज़ करेगा, या एल्बो से ऊपर की साइड को यूज़ करेगा, ठीक है, फिस्टुला बनाने के लिए। अब ये क्या बोल रहा है कि द सर्जन यूजुअली मेक्स ए बी फिस्टुला, या तो आपके फोर आर्म में बनाएगा या अपर आर्म में बनाएगा। ट्रेडिशनली एनास्टोमोसिस इज मेड अप ऑफ ए, जनरली जो फिस्टुला होता है वो कहाँ बनता है? रिस्ट में बनता है, लेकिन अगर किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो तो इसको अपर आर्म की तरफ भी हम बना सकते हैं। देन ये क्या बोल रहा है कि जो एबी फिस्टुला होता है, इसमें एक फिस्टुला बनाने के लिए जो ल्यूमन है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वेन का, अगर हमें किसी पर्सन का, डायलिसिस पेशेंट का फिस्टुला बनाना है तो उसमें वेन की जो ल्यूमन है, मतलब मानिए ये हमारी वेन है, ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी ये क्या हो गई? ल्यूमन हो गई। खोखला पार्ट क्या? ल्यूमन। तो इसका जो डायामीटर है वो कितना होना चाहिए? 2.5 mm। इसी तरीके से अगर हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी का डायामीटर कितना होना चाहिए? 2 mm। मीन्स आर्टरी का 2 mm और वेन का 2.5 mm। मैनी टाइम्स क्या होता है, इतने बड़े डायामीटर की हमें वेन और आर्टरी नहीं प्रोवाइड होती हैं, मतलब नहीं मिलती हैं पेशेंटों में, बहुत पतले डायामीटर की आर्टरी और वेन होती हैं। दैट सिचुएशन में हम मिनिमम से मिनिमम 1.5 डायामीटर की आर्टरी या वेन ले सकते हैं, लेकिन 1.5 से बिलो वाले डायामीटर की वेन या आर्टरी को यूज़ करने पे हमें फिस्टुला प्रॉपर नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये 1.5 mm डायामीटर के वाले आर्टरी और वेन पे फिस्टुला वही लोग अच्छी तरीके से बना सकते हैं जिनका हाथ ब्लड वेसल्स की सर्जरी में बहुत अच्छा हो, ठीक है। देन हमारी बात कहाँ आती है? मैच्योरेशन पीरियड जो होता है एबी फिस्टुला का, ये 6 to 8 वीक होता है। और जब मैच्योरेशन होता है उस समय क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है, जो हमने न्यूली फिस्टुला तैयार किया है इसमें बहुत तेज़ी के साथ। अब ये होता क्या है, क्योंकि आर्टरी और वीनस का क्या होगा? ब्लड फ्लो होने से डायलेशन होता है, मतलब थोड़ी फैलती हैं वो। देन क्या बता रहा है? बिफोर एबी फिस्टुला सर्जरी सर्जन परफॉर्म, मतलब कि एबी फिस्टुला बनाने से पहले जो सर्जन है वो आर्टरी और वेन्स की क्या करता है? मैपिंग करता है। वो देखता है कि कितना डायामीटर है, कैसे प्रेजेंट है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ठीक है। एंड एबी फिस्टुला कॉजेज एक्स्ट्रा प्रेशर एंड एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो इनटू द वेन। अब जब फिस्टुला बन जाता है तो क्या होता है, क्योंकि अब वो क्यों देखता है, क्योंकि अगर जब एबी फिस्टुला बनता है तो मैंने पहले भी बताया कि हमें ज़्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में हमें ब्लड चाहिए हीमोडायलिसिस के लिए। तो अभी अगर हमें मोटी वेन बनाई है तो उसमें लार्ज अमाउंट में ब्लड फ्लो होगा, तो अब लार्ज अमाउंट में ब्लड फ्लो होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा लगता है। देन मेकिंग इट ग्रो लार्ज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर प्रेशर नहीं लगेगा तो ये प्रॉपर तरीके से मतलब मैच्योरेशन पीरियड में नहीं जाएगा या मैच्योर नहीं होगा। द लार्जर वेन प्रोवाइड ईजी, अब जितनी लार्जर वेन होगी उतना ही हमारा वास्कुलर एक्सिस क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है। विदाउट दिस टाइप ऑफ एक्सिस रेगुलर हीमोडायलिसिस, अगर हम वास्कुलर एक्सिस नहीं बनाएंगे तो हम पेशेंट को रेगुलर हीमोडायलिसिस पे नहीं रख सकते, क्योंकि देखो हमने पहले भी बताया कि जो टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस होते हैं वो कुछ ही समय के लिए पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फॉर ए लाइफ टाइम जो टेम्परेरी वास्कुलर एक्सिस हैं वो सही ढंग से वर्क करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि 3 महीने बाद 6 महीने बाद इनमें इन्फेक्शन हो जाता है,
ठीक है। मोस्ट ऑफ फिजिशियन जो होते हैं एबी फिस्टुला को रिकमेंड करते हैं हीमोडायलिसिस के लिए। अब क्यों रिकमेंड करते हैं, इसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न है क्योंकि एबी फिस्टुला जो होता है इससे क्या होता है, गुड फ्लो प्राप्त होता है हमें डायलिसिस में। दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारा एबी फिस्टुला है ये क्या होता है, ज़्यादा समय तक टिकने वाला है अदर एक्सिस की अपेक्षा, चाहे वो परमानेंट एक्सिस में अगर ग्राफ्ट भी है तो भी ग्राफ्ट से ज़्यादा हमारा फिस्टुला चलता है। दूसरी चीज़, टेम्परेरी में अगर हमारा सीबीसी कैथेटर है तो सीबीसी कैथेटर से भी ज़्यादा हमारा फिस्टुला 10 साल 15 साल 20 साल काम कर सकता है अगर पेशेंट सही ढंग से रखता है तो। नेक्स्ट क्या है, लेस चांस टू ऑफ इन्फेक्शन एंड ब्लड क्लॉट्स। फिस्टुला में जो ब्लड क्लॉटिंग के और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं अदर एक्सिस की अपेक्षा। टाइप्स ऑफ फिस्टुला। फिस्टुला देखिए 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेडियोसिफेलिक फिस्टुला। रेडियोसिफेलिक फिस्टुला में क्या होता है, जो फिस्टुला हमारे रिस्ट के, मानिए ये हमारी रिस्ट है और इसके पास जो बनेगा जिसमें कि हमारी रेडियल आर्टरी और सिफेलिक वेन यूज़ हो रही है, ये फिस्टुला क्या कहलाता है, रेडियल सिफेलिक फिस्टुला। ब्रेकियल सिफेलिक फिस्टुला क्या है हमारा, जहाँ पर कि अगर हम एल्बो की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी और सिफेलिक वेन होती है, ये अगर फिस्टुला बनता है तो ये क्या कहलाता है हमारा ब्रेकियल सिफेलिक फिस्टुला। देन क्या आता है, ब्रेकियल ट्रांसपोर्ट बेसिलिका फिस्टुला। इसमें क्या होगा, हम ब्रेकियल आर्टरी को कनेक्ट करते हैं और बेसिलिका वेन को कनेक्ट करते हैं, ये भी हमारा एल्बो के पास रहता है। एक आता है ग्रेसिस फिस्टुला। ग्रेसिस फिस्टुला में क्या होगा कि देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डीप वेन होती है ना, बिल्कुल जो वेन क्या होती है, कुछ पेशेंटों में क्या होता है वेन अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, तो इनमें क्या करते हैं, इन डीप वेनों को आपस में जोड़ते हैं। अब ये जो डीप वेन है आर्टरीज की तरह काम करती हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, इसमें आर्टरीज की तरह से काम करती हैं, तो ये सिफेलिक ले लेंगे और इसमें एक बेसिलक वेन ले लेते हैं। ये दोनों जो हैं मिल के, जो दोनों वेन है ये दोनों मिल के क्या करती हैं, आर्टरीज की तरह से काम करेंगे और ये फिस्टुला भी हम अपर आर्म में बनाते हैं। और इसकी बहुत मतलब थोड़ा सा लेंथी करके जो जानकारी दूंगी आगे जब मैं वास्कुलर एक्सिस पढ़ाऊंगी तो इसको लेंथी तरीके से मैं आपको ज़रूर बताऊंगी सारे चारों फिस्टुला को। देखिए अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि जब हमारा फिस्टुला मतलब कोई भी वास्कुलर एक्सिस बनता है तो देखिए ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारी कोई आर्टरी है और ये हमारी वेन है। तो ये जो आर्टरी और वेन है आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे आपस में, ये रेडियल फिस्टुला है, इस पॉइंट पे आपस में जुड़ रही हैं। तो ये वाला जो जॉइंट पॉइंट है जहाँ पर कि आर्टरी और वेन आपस में मिल रही हैं, इसी को हम फिस्टुला बोलते हैं। और जहाँ पर आर्टरी और वेन जुड़ती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस। अभी जब फिस्टुला बनता है तब तो ये कैसी होती है, इनमें कम फ्लो होता है और क्या होता है, थोड़ी थिन होती हैं। लेकिन जब फिस्टुला बन जाता है, आर्टरी और वेन आपस में जुड़ जाती हैं, तो 1-1.5 महीने में इनमें क्या होता है, कंटिन्यूसली स्पीड के साथ ब्लड फ्लो होता है। साथ में क्या होगा, इनके जो विड्थ है, इनका जो डायमीटर है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे क्या हेल्प मिलती है, इससे ये हेल्प मिलती है कि हीमोडायलिसिस के लिए हमें प्रॉपर फ्लो, लार्ज अमाउंट में फ्लो मिल जाता है ब्लड का, जिससे हम हीमोडायलिसिस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आगे मैं और भी बताऊंगी थोड़ा लेंथी करके, तो तब तक के लिए मैं ब्रेक देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।